रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरुम परंपराम। 2025 का जब कुंभ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो लगा हुआ है, यह भव्य है, दिव्य है। माघ के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आउ सब कोई। तीर्थ राज प्रयाग, सारे तीर्थों के राजा श्री प्रयागराज हैं। और यहाँ पे कौन कौन आता है? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यहाँ देवता आते हैं, सिद्ध महात्मा आते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो इस कुंभ में नारायण साक्षात दर्शन दे देते हैं अनेक रूपों में, पर नेत्र देखने की नजरिया हो। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश उत्तम बन चुका है। यहाँ 2025 का कुंभ हम लोग देख रहे हैं, सारी सुविधा सरकार के द्वारा मिल रहा है। मगर जब अखिलेश की सरकार थी, आजम खान को सौंपा, कुंभ का मेला का सौंपा गया था, सारा पैसा खा लिया, कुछ नहीं हुआ। मगर योगी मोदी के राज में राम राज है। योगी मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। लोग कहते हैं कि न्यायालय कोर्ट के द्वारा होता है, मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट न्यायालय पहले भी था, पहले क्यों नहीं हुआ? योगी मोदी जब से आए तब से राम मंदिर का निर्माण हुआ। और योगी मोदी जब से आए 370 धारा हट गया, अयोध्या का एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, लता मंगेशकर चौक का निर्माण हो गया। अयोध्या में देश विदेश के लोग जाते हैं और यहाँ संगम में महाकुंभ में डुबकी लगा करके सीधे राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। और कौन नहीं जाते? इसलिए अयोध्या और प्रयाग का एक आस्था का केंद्र है। और योगी जी के ये सारे क्रियाकलाप को देख करके अखिलेश डर चुके हैं। इसीलिए अभी मिल्कीपुर का चुनाव है हमारे श्री अयोध्या में, तो डर के कारण वो योगी जी पे निशाना रहे साथ कह रहे हैं कुंभ में कुछ नहीं हुआ है और कुछ होने वाला नहीं हुआ, सारा पैसा खा गए, कह रहे सीटी नहीं बना। ये अखिलेश यादव जी गए थे वहां पे हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए, तो क्या वीडियो बनवाए? क्या अखिलेश यादव का दिमाग ठीक नहीं है? अखिलेश यादव को तो सोचना चाहिए कि यहाँ प्रयागराज आ करके डुबकी लगाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में चलना चाहिए। महात्मा है, तुम गृहस्थ हो, शायद तुमको आशीर्वाद देते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाओ और योगी जी सीधे दिल्ली प्रधानमंत्री हो जाए। मगर तुम भागहीन हो, कर्महीन हो, तुम सनातन धर्म को लेकर के उल्टा बोलने लगते हो, कभी गंगा माता के विषय उल्टा बोलने लगते हो, कभी तुम्हारा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कभी राम जी महाराज को जलाने के लिए बोलने लगता है। तो यह मूर्खता है। इसी मूर्खता के कारण तुमने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं सोचा, इसीलिए आज तुम मुख्यमंत्री नहीं हो। अगर उत्तर प्रदेश का विकास सोचते तो मुख्यमंत्री आप रहते, योगी जी घंटी हिलाते। मगर योगी जी ने सोचा कि भाई उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहा है तो लो महात्मा को ही जाना पड़े, इसीलिए वो महात्मा बेचारे आकर के उत्तर प्रदेश को संभालने लगे। तो योगी जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, महापुरुष हैं, वो कि राज को भी संभाले हुए हैं, भजन भी कर रहे हैं, अपना भगवा कपड़ा भी नहीं छोड़े हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ जैसा हर प्रांत में मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं अयोध्या से महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज यहाँ चल के आया हूँ। अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी ये खालसा है और समस्त संत सिद्ध महात्मा मुनि आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सारे तीर्थ भी आज यही विद्यमान है, विराजमान है, देवता विराजमान है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ को लेकर के बहुत सुंदर उन्होंने वाक्य बोले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने केवल एक चीज कहा कि शाही स्नान शाही शब्द है, शाही शब्द है, राजशाही शब्द है, इसीलिए इसका अमृत स्नान होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। और इसी अमृत 4 जगह गिरा हुआ था अमृत, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग, और ये चारों जगह होता है। और ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में सिद्ध आते हैं, मुनि आते हैं, इसलिए कुंभ नहीं महाकुंभ।
सभी श्रद्धालु आकर के यहाँ डुबकी लगाएं, संतों का आशीर्वाद करें। और देखिए इसी कुंभ में वास्तव में संत मिल जाते हैं, और जब संत मिलते हैं तो बुराइयां समाप्त हो जाता है, और जब पाखंड मिलता है तो बुराइयां उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस कुंभ में सिद्ध महात्मा आते हैं, उनको जानना बहुत कठिन होता है। इसीलिए भागवत के 2-4 श्लोक हैं कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तो पादयोर्ना स्मृत्याम सृष्टो निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने हस्तु भवत्तनुनाम। वाणी से भगवान का नाम, कानों से कथा, हाथों से सेवा, मनस्तो पादयोर्ना भगवान की श्री चरण में मन लगा रहे, स्मृत्याम सृष्टो यादें बनी रहे और भगवत नाम हो। यही जीवन का सार है, क्योंकि जीवन मात्र 7 दिन में ही आप जन्म लेते हैं और 7 में ही मृत्यु होती है। इसीलिए 8वां दिन नहीं लगता है, इसीलिए 7 दिन से 8वां दिन नहीं लगेगा तो 7वां दिन भगवान के चरणों में बिताइए। इस संसार रूपी भयानक जंगलों में बिताने से कुछ नहीं होगा। ये संसार का नाम है दुख्यालय, भागवत में लिखा है दुख्यालय है ये। इसलिए दुख्यालय में आ करके हम महाकुंभ अमृत में डुबकी लगा करके सभी पूज्य संतों के चरणों का रज ले। मगर कहते ना कि पत्थर सारे हैं, मगर पत्थर में से कुछ शालिग्राम सच्चे निकल जाते हैं। उसी तरह संत तो सभी हैं, मगर कोई सच्चे संत निकल जाते हैं। तो सच्चे संतों का दर्शन कब होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब मोही भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल ही न संता। भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं और संत समाज मिलते हैं। जय सिया राम। दर्शक मित्रों, महाराज जी बोले, मेरे को कुछ बोलने का प्रश्न ही नहीं मिला, सब कुछ उसने बोल दिया है। और आप कुंभ में आइए और भगवान का गुणानुवाद करिए, भगवान की कथा सुनिए, हरि नाम का स्मरण कीजिए और आप जरूर पुण्य के भागीदार बनिए। यहाँ आइए कुंभ में। और बड़ा ही शब्द अच्छा कहा कि शाही हम बोलते हैं तो अभी से हम स्नाही न बोल के अमृतस्थान बोले हैं। तो आइए पुण्य का भागीदार बनिए। संत प्रेमी चैनल महेश कामोठे।